नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी व आरपीओ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि q का अर्थ प्लस, y का अर्थ माइनस, z का अर्थ डिवाइड है और p का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। बताना है जो आपका 20p 2q 6y 5 है, इसमें जो आपका p q और y है इसके जगह पे आपका जो उसका मान दिया गया है प्लस माइनस गुणा भाग, उसको रख के इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले इसका मान रखते हैं 20p का अर्थ क्या है, देखेंगे तो आपका p का अर्थ गुणा है, यहाँ गुणा कर देंगे 2। फिर q है तो q का अर्थ क्या है, q का अर्थ आपका प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे 6। फिर y का अर्थ क्या है तो देखेंगे तो आपका y का अर्थ माइनस है, तो माइनस का 5। ये आपका बन गया, इसे ये समीकरण बन गया। अब इसे हल करना है तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल होता है पहले ब्रैकेट तोड़ने के लिए, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर आप वो भी नहीं है, फिर होता है डिवाइड, तो डिवाइड भी नहीं है, फिर होता है आपका मल्टीप्लाई, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आपका यहाँ दिख रहा है तो 20 गुणे 2 हो जाएगा आपके पास, 20 गुना 40 हो जाएगा और प्लस 6 माइनस 5। अब मल्टीप्लाई के बाद होता है आपका एडिशन यानी जोड़, तो 40 और आपका 6 46 हो जाएगा और जोड़ के बाद होता है आपका सबट्रैक्शन यानी माइनस, तो 46 में 5 घट जाएगा, बचेगा आपका 41। क्या बचेगा 41, यानी कि इसका जो मान है ना आपका 41 होगा। अब देखिए 41 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन एवं निष्कर्ष से है। कथन है कि नैना माही से पेन मांगती है, यानी जो नैना है माही से पेन मांग रही है। तो निष्कर्ष है कि नैना के पास पेन नहीं है, तो यह बात बिल्कुल सही है। यानी कोई आदमी पेन क्यों मांगेगा, यदि उसके पास पेन नहीं रहेगा तब मांगेगा। तो जो नैना है ना माही से पेन क्यों मांग रही है, क्योंकि नैना के पास पेन नहीं है, तो ये आपका है सही बोला है, इसलिए सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं निष्कर्ष, नैना कुछ लिखना चाहती है, बात सही है। पेन क्यों मांगा जाता है, ताकि हम कुछ लिख सकें, क्योंकि पेन में लिखा जाता है, तो ये भी आपका सही बोल रहा है। यानी कि नैना के पास पेन नहीं है और वह पेन मांग के कुछ लिखना चाहती है, तो आपका यह भी सही बोल रहा है। जब दोनों सही हैं तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष से है। कुछ सोना चांदी है, सभी सोना प्लेटिनम है। निष्कर्ष है आपका कुछ चांदी प्लेटिनम है, सभी प्लेटिनम सोना है। तो पहले आपको कथन को ध्यान समझना है और कथन को आपको वेन डायग्राम बना के समझना है, फिर आपका जो निष्कर्ष है उसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो बोला है कुछ सोना चांदी है, यानी कि सोना जो है उसका कुछ भाग आपका चांदी में है, चांदी यानी सी को दर्शा देते हैं चांदी, और सभी सोना प्लेटिनम है, और जितने भी सोना है ना यह प्लेटिनम के अंतर्गत है, यानी कि जितने भी आपके सोना है किसके अंतर्गत हैं, तो प्लेटिनम यानी पी के अंतर्गत हैं। तो निष्कर्ष बोला है कि कुछ चांदी प्लेटिनम है, तो देखेंगे आप तो क्या कुछ चांदी प्लेटिनम है, तो चांदी का यानी सी का कुछ भाग प्लेटिनम में है, तो यह आपका सही बोला है, यानी कुछ चांदी क्या है प्लेटिनम है, तो यह आपका निष्कर्ष एक सही है। दूसरा निष्कर्ष है कि सभी प्लेटिनम सोना है, यानी जितने भी प्लेटिनम है सोना के अंतर्गत है क्या, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सोना जो है प्लेटिनम के अंतर्गत है, यानी कि सोना क्या है प्लेटिनम के अंदर है, लेकिन प्लेटिनम जो है आपका सोना के अंदर नहीं है, तो आपका यह गलत हो जाएगा, यानी कि सभी प्लेटिनम सोना नहीं है। तो निष्कर्ष केवल एक सही है। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपको इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको डायरेक्शन तथा दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको पहले समझाते हैं, ऊपर आपका होता है उत्तर, नीचे की तरफ आपका होता है दक्षिण,
इधर आपका पूर्व होता है, आपका पश्चिम होता है। अब इसी अकॉर्डिंग हम इसे क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति है, उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है उत्तर आपका ऊपर है कि देखते हैं, ऊपर आपका उत्तर ऊपर में है, तो ऊपर में 5 मीटर चला है, कितना 5 मीटर। और बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी कि ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर है उसका मुख, और वह बाएं मुड़ेगा तो बाएं किधर जाएगा, तो इस साइड जाएगा। कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, 10 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर कहाँ मुड़ेगा, फिर आपका यह दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, आपका 20 चलेगा। दाएं मुड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा और कितना चलेगा, यहाँ से यह 20 चलेगा। और फिर दाएं मुड़ता है और 10 मिनट चलता है, और फिर दाएं मुड़ेगा और इसके बराबर चलेगा, 10 मिनट फिर चलेगा। तो बोला है वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब देखिएगा उस आदमी का हमें इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी बताना है, अर्थात हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ 5 है और ये जो आपका है 20 है ना, तो इधर जब 20 है तो यहाँ भी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये इधर आपका है 20 मीटर हो गया और ये आपका 5 मीटर, कितना होगा, जोड़ देंगे इससे क्या हो जाएगा, 20 मीटर और प्लस 5 मीटर क्या हो जाएगा, आपका 25 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 25 किस ऑप्शन में, तो आपका है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे, और क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है कि एच आई की बहन है, बी एच की माँ है, जे आर की बेटी है, आई जे की बहन है, तो आर एच से कैसे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। बोला है यस जे की बहन है, यानी जो यच है ना ये आपकी जे की बहन है, सॉरी आई की बहन है। यच क्या है, बहन है, बहन तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। फिर बोला है बी यच की माँ है, जो बी है ना किसकी माँ है, यच की माँ है, तो बी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, यह माँ है यानी यह माइनस में हो जाएगा। फिर बोला है जे आर की बेटी है, तो अभी हमें जे और आर के बारे में कोई अभी पता नहीं चला, इसे अभी छोड़ देंगे, इसे बाद में हल करेंगे। फिर आगे देखते हैं आई जे की बहन है, यानी जो आई है ना वो किसकी बहन है, जे की बहन है, तो भी आपका माइनस हो जाएगा, यानी जे की बहन है। ये दोनों क्या हो गए, बहन हो गई दोनों। फिर देखिएगा जो भी छोड़े उसको देखते हैं हम, जे आर की बेटी है, यानी जो जे है ना किसकी बेटी है, आर की बेटी है। अब आप ध्यान समझिएगा, ये दोनों क्या हो गया आपस में, ये दोनों बहन, और इसका क्लियर नहीं है कि भाई है बहन है, यानी ये भी तीनों जो है भाई बहन है। और जो आपका बी है, बी क्या है, यच की माँ है, जब यच की माँ है तो आई की भी माँ होगी और जे की भी माँ होगी। और जो आपका आर बोला है, तो आर है आपका मतलब कि क्या है, इसमें जे आर की बेटी है, मतलब आर की बेटी जे है। तो क्लियर हो गया है, देखिए यहाँ से क्लियर है कि जो आपका जे है ना आर की बेटी है, तो ये भी आपका माइनस है, नहीं तीनों ये बहन है, तीनों बहन है ये, और ये माँ है, और जे आर की बेटी है तो क्या होंगे, पिता हो जाएंगे। यदि माँ इधर है तो पिता हो जाएंगे, पिता को प्लस प्रदर्शित कर देते हैं। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अब बोला है कि आर यश से कैसे संबंधित है, यानी जो आर है ना, कि आर जो है यश का क्या लगेगा। तो अब ध्यान समझिएगा, इसमें बहुत लोग गलत कर देते हैं। पूछा है आर यश से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो आर है ना, ये आर जो आपका यश का क्या लगेगा। तो जो जे के यदि बेटी है तो ये भी बेटी, तो आर क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता लगेगा। अब देखिए पिता किस ऑप्शन में, तो आपका है ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए आपसे कि बी क्या लगेगा, तो बी आपका माता लगेगी। क्या लगेगी, माता लगेगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका रैंकिंग से है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वें अक्षर कौन सा है। यानी कि मान लेते हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक है। बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां, यानी कि इधर से 20वें अक्षर के बाईं ओर, यानी जो 20वां अक्षर है
इसी के पुनः बाईं ओर 11वां अक्षर, क्या बोला है 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? क्या करेंगे आप, जब आपका 20 है उसमें 11 घटा देंगे तो बचेगा आपका, जो बचेगा वही आपका 11वां अक्षर हो जाएगा। अब देखिए यदि 20 में हम यदि 11 घटा देते हैं तो क्या बचेगा आपका 9 बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए 9 में क्या आता है, तो 9 में आपका आई आता है, और जो आपका आई है डी ऑप्शन में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर आपका आई हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है कि किसी निश्चित कुट भाषा में गोवा को 7-15-1 के रूप में लिखा गया है, डाक को 4-15-7 के रूप में लिखा गया है, तो उसी भाषा में मैन को क्या लिखा जाएगा? तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे क्या करना है आपको, जो आपका अक्षर दिया गया उसे में संख्या बनाना है, क्या करना है पहले नंबरिंग करना है। तो जी पहले दिया था आपका 7 पे, वो आता है 15 पे, और ए आता है 1 पे, यानी कि 7-15-1, और यहाँ 7-15 यहाँ दिया है। उसी प्रकार करेंगे तो डी आता है 4 पे, वो आता है 15 पे, जी आता है आपका 7 पे, यानी 4-15-7 यहाँ भी देखिए दिख रहा है। तो हो क्या रहा है इसमें, जो आपके अक्षर दिए गए हैं उन्हें क्या करना है प्लेस वैल्यू अर्थात उनका नंबरिंग कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसे करेंगे मैन का, तो यम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, क्या आता है आपका 14 पे आता है, यानी कि 13-1-14 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, किसी निश्चित कुट भाषा में राजू को WFOZ और सीता को XNYF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मोनू को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आपको पहले देखना है कि आर से आपका W हुआ है, तो क्या हो रहा है, आर आता है 18 पे, W आता है 23 पे, प्लस का 5 हुआ है, क्या हुआ प्लस का 5 हुआ है। ए से आपका F हुआ है, यहाँ भी ये आता है 1 नंबर पे, F आता है आपका 6 पे, यहाँ भी क्या हुआ प्लस का 5 हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो जे आता है 10 पे, आता है 15 पे, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। यू से जेड हुआ है, यू आता है 21 पे, जेड आता है 26 पे, यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है। तो हो क्या रहा है इसमें प्लस का 5 हो रहा है। तो आगे भी मिला लेते हैं, यस आता है आपका 19 पे, यक्स आता है 24 पे, यहाँ भी क्या हुआ प्लस का 5 हुआ है। आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है। टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे, यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है। ए आता है 1 पे, एफ आता है आपका 6 पे, यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है। इसमें हो क्या रहा है, सभी प्लस का 5 हो रहा है। उसी प्रकार कर देंगे हम मोनू में, तो यम में प्लस 5 करने क्या होगा आपका, यम आता है 13 पे, प्लस 5 करने हो जाएगा आपका आर हो जाएगा 18 पे आर आता है। और ओ आपका होता है 15 पे, 15 में 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 20 पे आता है टी आता है, तो टी हो जाएगा। एन आता है 14 नंबर पे, 14 में प्लस 5 कर देंगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 पे आता है आपका यस आता है। फिर यू आपका आता है 21 पे, प्लस 5 कर देंगे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 पे आता है आपका जेड, यानी कि RTSZ हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए RTSZ किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में समय बचाने के लिए जैसे ही आपका आर आया था वैसे भी आप ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी को काट के आगे ऑप्शन नंबर ए को आंसर दे के आगे बढ़ सकते थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय संख्याएं हैं। यानी बताना है जिस प्रकार 10 से 30, 30 से 90 हुआ है, 20 से 60, 60 से 180 हुआ है, उसी पैटर्न से आपका कौन से ऑप्शन पर लग रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, 10 का 3 गुना कर देंगे 30 हो जाएगा, और 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, 30 गुना 60, 30 या 90। दूसरा में देखेंगे तो 20 का 3 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 या 60, 60 का 3 गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, सब में जो आपके संख्या दिए गए उसका 3 गुना हो रहा है। तो उसी प्रकार हम किस ऑप्शन हमारा दिया गया उसे मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और यहाँ 45 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 होगा आपका, और 90 का 3 गुना करेंगे तो आपका 270 होगा। यानी हो क्या रहा है, जो लॉजिक इन दोनों पे लगा था उसी लॉजिक से हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आगे भी मिला सकते हैं
यदि 30 का 3 गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी आंसर नहीं होगा, 60 दिया है। और 30 का 3 गुना करेंगे तो 90 होगा, ये तो ठीक है। लेकिन यदि 90 का 3 गुना करेंगे 310 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।